मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 7 का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कराया था। इस वीडियो में मैं प्रश्न के उत्तर कराऊंगी। तो पेज नंबर निकालो 49। पेज नंबर 49 निकालो। इसमें पहला है मौखिक। दिया हुआ पाठ के आधार पर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पूर्ण वाक्य में है, तुम लोग क्या करते हो, वन वर्ड में, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखते हो। यहाँ एक शब्द में उत्तर नहीं लिख करके एक वाक्य में उत्तर देना है और वाक्य पूर्ण होना चाहिए, जैसे कि प्रश्नों का उत्तर जिसमें कि पूर्ण हो जाए। पहला प्रश्न है हमारा, मार्गस्य शरीरे वर्णा केन जायन्ते। तो यहाँ मैंने आंसर ये एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ तैयार किया हुआ है, लिखित उत्तर तैयार किया हुआ है। मैंने यहाँ वन वर्ड में आंसर लिखा है, लेकिन तुम वन वर्ड में नहीं लिखोगे, आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखोगे, पूर्ण शब्दों में उत्तर लिखोगे। अब कैसे पूर्ण शब्दों में लिखोगे, मेरी बात को इस वीडियो में ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा, मार्गस्य शरीरे वर्णा केन जायन्ते। उत्तर लिखोगे मार्गस्य शरीरे वर्णा यातायातेन जायन्ते। यातायातेन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको पूर्ण शब्द में कैसे लिखोगे, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से फिर से सुनो। मार्गस्य शरीरे वर्णा यातायातेन जायन्ते। आधा उत्तर आपका प्रश्न में ही है। नंबर 2, कस्मिन् ऋतो मार्गस्य महत् कष्टं भवति। किस ऋतु में मार्ग को, पथ को बहुत कष्ट होता है, तो वर्षातो। कस्मिन् के जगह लिखो वर्षातो ऋतो मार्गस्य महत् कष्टं भवति या अनुभवन्ति। यहाँ मैंने वन वर्ड में मेन आंसर लिखा है वर्षातो। कश्मीर के जगह वर्षातो लिख के और फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर दोगे, प्रश्न चिन्ह हटा करके पूर्ण विराम लगाओगे। नंबर 3 है, गर्ता केन परिपूर्णा भवन्ति। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्ता केन परिपूर्णा भवन्ति। तो गर्ता केन के जगह लिखोगे जलेन परिपूर्ण भवन्ति। जलेन परिपूर्ण भवन्ति। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4, मार्गस्य प्रिय संगिनी के। पथ का दोस्त कौन है, संगी कौन है, साथी कौन है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे मार्गस्य प्रिय संगिनी वृक्षा। वृक्षा मैंने लिखा हुआ है यहाँ, वृक्षा। अब तुम लोग सेम टू सेम वन वर्ड में आंसर नहीं लिखोगे, कैसे लिखना मैं बताई हुई हूँ कि आधा आंसर तुम्हारा प्रश्न में ही है। जो रंगीन शब्द है उसके जगह मेन ये उत्तर को लिख दोगे और फिर पूर्ण विराम डालोगे प्रश्न चिन्ह के बाद, प्रश्न चिन्ह के जगह। नंबर 5, प्रकृति मार्गस्य कीदृशं मुखं प्रक्षालयति। तो कीदृश के जगह लिखो मलिनम। प्रकृति मार्गस्य मलिनम मुखं प्रक्षालयति, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 6, छठा प्रश्न है, मार्गस्य उपरि कानि प्रहारं कुर्वन्ति। उत्तर लिखोगे वाहनानि प्रहारं कुर्वन्ति। वाहनानि प्रहारं कुर्वन्ति। अगला प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है, 7 प्रश्न नंबर 7 है, वृक्षा केसाम धूम्रेन कष्टम अनुभवन्ति। ये दोनों प्रश्न मैंने पूर्ण शब्द में लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज दोनों के प्रश्न के उत्तर लिख देने हैं। वृक्षा केसाम, केसाम की जगह वाहना नाम लिखोगे। वृक्षा वाहना नाम धूमेन कष्टम अनुभवन्ति। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। लिखित एक वाक्य में उत्तर दें। लिखित प्रश्न नंबर 1, लिखित प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दें। अब इसका भी मैंने यहाँ उत्तर तैयार किया हुआ है, देखो लिखितम प्रश्न। नंबर 1 प्रश्न, का कामना मार्गं कर्तव्य निष्ठं करोति।
उत्तर लिखोगे जननां कार्याणि सिद्ध्यन्तु एषा कामना मार्ग कर्तव्यनिष्ठं करोति। अगला प्रश्न है नंबर 2, वर्षातो मार्गस्य कष्टं किम्? वर्षातो गर्ता जलेन परिपूर्णा भवन्ति एतत् मार्गस्य कष्टम्। नंबर 3 प्रश्न है हमारा, प्रकृति माता किं करोति? प्रकृति माता क्या करती है? तो उत्तर लिखना है प्रकृति माता वर्षा जलेन मार्गस्य मलिनं मुखं प्रक्षालयति। प्रकृति माता है जो वर्षा के जल से मार्ग के मलिन मुख को, गंदे मुख को प्रक्षालयति यानी कि धो डालती है, साफ कर देती है। अगला प्रश्न हमारा, मार्गस्य चित्तं कथं प्रसीदति? मार्ग का दिल या चित्त कैसे प्रसन्न होता है? तो उत्तर है वृक्षाणां हरितानि पत्राणि विचित्राणि च कुसुमानि दृष्ट्वा मार्गस्य चित्तं प्रसीदति। वृक्ष, हरे भरे पौधे, फूल, इन सबको देखकर उसका दिल जो है वो प्रसन्न हो जाता है, चित्त है वो प्रसन्न हो जाता है। अगला है हमारा नंबर 2, मंजूषा की सहायता से अनुच्छेद को पूरा करें। अनुच्छेद को पूरा करें। आपके बुक में देखो एक रंगीन बॉक्स में ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का सही चुनाव करके पाठ के अंश को पूरा करना है। अब मैंने यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, देखो ये चीज था यहाँ पर दिया हुआ, इन शब्दों का चुनाव करते हुए तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स को, खाली स्थान को भरना है। अब यहाँ मैंने नंबर 1 जो खाली स्थान है तुम्हारा, पहला खाली स्थान में कर्तव्य पठेन भरोगे, दूसरा वाले खाली स्थान में कष्टानि, तीसरे वाले में गणयामी, तीसरे वाले में गणयामी, और चौथे वाले में कुर्याम, पांचवे वाले में जना, छठे वाले में कार्याणि, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कार्याणि, सातवें में कामना, और लास्ट में करोति। अब हमारा ये पाठ का अंश इन शब्दों की सहायता से पूरा हो गया। नंबर 3 है हमारा, परस्पर मेल कीजिए। यहाँ विलोम शब्द दिया हुआ है, जैसे ही पाठ है उसके नीचे वाला देखो नंबर 3, विलोम शब्दों का मेल करें। विलोम जैसे कि हिंदी में पढ़ते हो उल्टे शब्द, वैसे ही यहाँ संस्कृत में जो दिए गए हैं सबके उसके उल्टे शब्दों से मेल करना है। पहला है ऊपरी, ऊपरी का तो अध दिया हुआ है। मलिनम का स्वच्छम, यहाँ मैंने आंसर तैयार किया हुआ है, इसकी सहायता से तुम भी अपने उत्तर पुस्तिका में और पाठ्य पुस्तक में पूरा कर लोगे, ताकि आगे कोई भी परेशानी तुम लोगों को ना हो। तो नंबर क लेती हूँ पहले, ऊपरी का अध, मलिनम का स्वच्छम या निर्मलम, यान्ति का आयन्ति, आपदम का संपदाम, मित्रम का रिपु। अब आती हूँ नंबर ख है समानार्थक शब्द। समानार्थक यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्दों का एक दूसरे के साथ मिलान करना। यहाँ मिलान करके मैंने ये उत्तर तैयार किया हुआ है। सततम का निरंतरम, रमणीयम का सुंदरम, जायते का भवती, और आपदाम का कष्टानाम। ये हमारा इस पाठ का प्रश्न 3 तक उत्तर तैयार किया हुआ है, जिसको कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में पूर्ण कर लोगे। और पिछले वीडियो का जो था अनुवाद, संस्कृत से अनुवाद हिंदी में, वो भी पूरा कर लिए होगे तुम लोग। और आशा करती हूँ कि यहाँ तक तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, हैप्पी
दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। अब मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।